नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ लोहाघाट के बिसंग गांव में। ये बिसंग गांव का व्यू है, ऊपर की तरफ से पहाड़ी पर से लिया गया है। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, छोटे छोटे घर गांव के बीचों बीच। ये सुई का एरिया है दोस्तों, और यहाँ पर हम निकल पड़े थे मस्ती करने के लिए आराध्या के साथ। फ़ोटो सेशन करवाने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। खूब मस्ती करी और लोकेशन देखिए क्या ज़बरदस्त लोकेशन है, मज़ा ही आ जाता है। खूब मस्ती, खूब फन, खूब एंजॉय, खूब डांस किया। कोई था नहीं हमें वहाँ देखने के लिए कि हम कर क्या रहे थे। और अगले दिन हम निकल पड़े अपने मुख्य काम के लिए जिसके लिए हम आए थे। और मैं रेडी होके बिल्कुल एक दुल्हन की तरह रेडी हो चुकी हूँ। हमें पूजा करवानी थी। पूजा के बाद हम दोबारा पहुँचे हैं मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए और गांव के नज़ारे देखने के लिए। क्या सुंदर से नज़ारे, और मेरा फ़ोटो सेशन कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन हम पहुँचे हैं दोस्तों मायावती, एक धर्मार्थ अस्पताल है यहाँ पे। ये देखिए मायावती अस्पताल कुछ इस तरीके से। यहाँ पे निःशुल्क लोगों का इलाज किया जाता है, लोगों का ध्यान दिया जाता है और उत्तराखंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाद जब हम पहुँचे मायावती से ऊपर की तरफ को, तो ये देखिए एक झील मिली हमें। झील का लुत्फ़ लिया, झील के किनारे किनारे घूमे, बहुत मज़े किए। और इसके पास एक गौशाला भी है मित्रों। गौशाला में बहुत सारी गायें हैं जहाँ पर इन गायों की निःशुल्क सेवा की जाती है। इन गायों को बहुत केयर से रखा जाता है, इनका ध्यान दिया जाता है। ये माना जाता है कि चाहे मानव हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, सभी के अंदर प्राण होते हैं और उन प्राणों की रक्षा करना हर किसी प्राणी का धर्म होना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे गौ सेवा की जाती है गौशाला में। क्या ज़बरदस्त बछड़ा है। और आगे जब हम बढ़े मायावती से आगे, जब हम पहले गए थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम वापस लौटने लगे गाड़ी से तो जंगल में आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से पूरा जंगल इस तरीके से आग में जल रहा था और हमें बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसके बाद हम पहुँचे हैं रिखेश्वर मंदिर, जो कि बिल्कुल लोहाघाट में है। जैसे तैसे करके जंगल की आग से निकल के पहुँचे रिखेश्वर मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है। ये बिल्कुल लोहाघाट में मेन जगह पर लोहावती नदी के किनारे पर है। सभी लोग यहाँ पे अपनी चप्पल वप्पल रिमूव करके नीचे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगले दिन हम निकल पड़े अपनी स्कूटी लेकर, दोनों जने एबर्ट माउंट के लिए। एबर्ट माउंट एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे मैं स्कूटी ड्राइव करने की ज़िद कर रही थी, लेकिन ये मना कर रहे थे तुम स्कूटी ड्राइव मत करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ड्राइव करनी है और मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस लेना है। और दोस्तों पहला एक्सपीरियंस जो कि लोहाघाट यानी एक उत्तराखंड में स्कूटी ड्राइविंग का था, वो बहुत बेस्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। जबकि स्कूटी मेरे हाथ की नहीं थी और चढ़ाई पे चढ़ाना, नीचे उतारना, मोड़ों पे बहुत प्रॉपर तरीके से घुमाना, मैंने बहुत मज़े किए। स्कूटी ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया। ये तो डर रहे थे पीछे बैठे हुए कहीं तुम मुझे गिरा मत देना। मैंने कहा इतना तो मुझे आता ही है, जितने के मैं आप गिरेंगे नहीं। और इस तरीके से धीरे 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 करके हम ड्राइव करते हुए पहुँचे हैं इन खूबसूरत सी घाटियों के बीच से एबर्ट माउंट। एबर्ट माउंट जब हम पहुँचे, देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई थी। स्कूटी को धक्का ले जाना पड़ा था एक बार, क्योंकि हमें इतने हैबिचुअल तो थे नहीं, लेकिन बहुत मज़े से पहुँचे। लेकिन हमारे साथ साथ जो लोग जा रहे थे वो एकदम बाइक और स्कूटी निकाल के ले जा रहे थे। अंदर का व्यू देखिए, ये है एबर्ट माउंट के अंदर रेस्टोरेंट, और ये एक छोटी छोटी सी हट्स बनी हुई है जगह जगह पर, जो यहाँ पर होम स्टे का काम करती है। अगर किसी को यहाँ पे आके ठहरना है तो वो यहाँ पे आके ठहर भी सकता है और अपने जीवन में इन वादियों का, इन खूबसूरत घाटियों का लुत्फ़ उठा सकता है। ये रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे हम स्टार्ट हो गए अपनी मस्ती में फ़ोटो शूट करवाने है। मैं फ़ोटो शूट करवाने से कहीं बाज नहीं आती, जहाँ मन किया वहाँ स्टार्ट हो जाती हूँ।
और उसके बाद हमने देखा एक बहुत प्यारा सा एक सीनरी देखी, और सीनरी का व्यू मैंने लिया। तो मैंने जब पूछा, मैंने कहा यहाँ इस सीनरी को लगाने का मोटिव क्या है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये सीनरी जब यहाँ पे मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत साफ साफ सुंदर दिखाई देती है। वो अगस्त या बारिश के बाद का। उसके बाद फिर हम निकल पड़े एबर्ट माउंट के चर्च में। यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफी की और उसके बाद एबर्ट माउंट चर्च, देखिए बिल्कुल आपको एबर्ट माउंट चर्च दिखा रहे हैं। और मामी पीछे से आवाज़ दे रही है लेकिन मेरे को वॉइस ओवर करने नहीं दे रही। ये बहुत प्यारा सा चर्च है। यहाँ पे ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। एक साइंटिस्ट था पहले, सुना जाता है, वो यहाँ पे रहा करता था। वो लोगों के दिमाग, जिंदा लोगों के दिमाग का निकाल के उसके साथ खोपड़ी के साथ खेला करता था। और ये चर्च है। चर्च बिल्कुल सड़ चुका है, अंदर से ख़राब हो चुका है क्योंकि देख रेख नहीं हुई है मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इसकी, इस वजह से। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा चर्च कब बनवाया गया, किसने बनवाया था, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, फाउंडर कौन थे इसके। और उसके बाद निकल पड़े हम वापसी की तरफ। वापसी की तरफ हमने देखा रंजीत पैलेस। यहाँ पे अगर आपको आके रहना है तो ये भी एक बहुत प्यारा सा होटल है, बिल्कुल घाटियों के बीचों बीच और मेन मार्केट में। और यहाँ आके आप रह सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया होटल है, रंजीत पैलेस। रंजीत पैलेस करके जाएंगे तो बिल्कुल आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये नेट पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं नेट से। और देखिएगा, व्यू देखिएगा दोस्तों, मेन मार्केट में ये होटल है और व्यू इतने सुंदर सुंदर नज़ारे। मेन एंट्रेंस और एंट्रेंस के बाहर, एंट्रेंस के बाद गाड़ी लगाने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। फ्लावर्स हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। आई लव लोहाघाट, यस आई लव लोहाघाट। बहुत मज़े आए। पूरा ट्रिप एक मतलब जर्नी जो रही एक ड्रीम की तरह रही। पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मेरा मन कर रहा था इस बार गोवा जाया जाए या कहीं और जाया जाए, हर साल पहाड़, लेकिन इस बार हमने पूरा लोहाघाट एक्सप्लोर किया है दोस्तों। और देखिए, इसके बाद जब हम घर पहुँचे फिर भी हमारा घूमना ख़त्म नहीं हुआ। फिर हम निकल गए सिद्ध बाबा के मंदिर। सिद्ध बाबा मंदिर खेती खान की तरफ है और बीच रास्ते में हमें फूल दिखाई दिया। और हम फोटो सेशन से पीछे रहते हैं क्या कभी। ये पहुँचे हैं हम सिद्ध बाबा के मंदिर जो कि खेती खान है। रास्ते का व्यू नहीं दिखा पाई। देखिए सन सेट होने वाला है और मैंने इसको पकड़ लिया अपने हाथों के बीच में। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नग, कोई मणि मेरे हाथ में चमक रही है। और ये सिद्ध बाबा का मंदिर है। मंदिर के बाद हम पहुँचे हैं अपनी मामी के घर। मामी के घर पहुँचे और वहाँ पे इतना प्यारा सा झूला लगा हुआ था। ये मामी का जो घर है ना, ये बिल्कुल घाटियों के बीच में है। बहुत सुंदर सा घर है और इन्होंने इतना प्यारा झूला लगा रखा है ऊपर। बच्चे खूब मस्ती करने में हैं, कभी इधर से उधर। और बच्चों को तो खेलने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इन्होंने कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ढूंढना ही है। ये वीडियो पता नहीं कैसी इन्होंने चलता रहता है। ये देखिए मेरे पीछे से वॉइस ओवर कर रही है। उसके बाद हम पहुँचे हैं कोटापाई। कोटापाई बिसंग के ऊपर एक बहुत प्यारा सा किला है। किले का व्यू दिखा रहे हैं हम आपको। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, मैंने लाइव भी गई थी। उसके बाद हम पहुँचे, ये गिरने से बची मैं। इसके बाद हम पहुँचे सीधे Y2Y रिजॉर्ट जहाँ पे स्विमिंग पूल था। जितनी भी कोटापाई किले की हमारी थकान थी सब उतार ली। और ये Y2Y रिजॉर्ट बहुत प्यारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।